बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुगवी बच्ची का केस है, इस हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हमारे पास मौजूद हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज कराची हाई कोर्ट के अंदर इसकी समाअत थी। दो जो मेन केसेस थे उनके ऊपर इसकी समाअत होना थी। एक जो था वो चलान था और दूसरा बच्ची का MLO। इन दोनों के हवाले से आज जो है सलाहुद्दीन पंवर साहब जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने ये केस सुनना था। जबरान नासिर साहब जो हैं मुद्दई मुकदमा की जानिब से पेश हुए। इसके बाद जो मुल्ज़मान के वकील हैं आमिर वडेरा साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद हुए। मुख्तसर मैं आपको बता दूँ कि जो इस केस का फ़ैसला आया है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या फ़ैसला आया है, उसके बाद सफ़े मातम जो है लाहौर के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर बिछी हुई है और एम्बुलेंस जो है उनके घर के बाहर पहुंचा दी है। हॉस्पिटल में भी जाने का इरादा जो है अदाकारा रखती है। इसके ऊपर आज बात करेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं लाहौर में। क्या टिशू की जो है वो शॉर्टेज हो गई है। कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर कोई टिशू की जो है वो शॉर्टेज जो है वो हो चुकी है इस वक्त। ये आपको मामला क्या है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ अब जो है आगे की जो तारीख दी है उस दिन क्या होने जा रहा है। आमिर वडेरा साहब जो हैं उन्होंने क्यों ये कहा है कि मैं इसके ऊपर दलाइल नहीं दूंगा, मंडे को मैं नहीं आ सकता। क्या उनकी कोई मसरूफियत है या कोई और वजूहात हैं? तो इन सारे मौज़ूआत को आज डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज जो है इस केस को, कल मैंने आपको बताया था कि आज जो है इस केस का कम से कम एक का तो फैसला लाजमी आएगा। अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखें तो मैंने कहा था कि चलान के ऊपर और MLO के ऊपर जो दरखास्तें हैं, कल बड़ी मेजर जो है जज साहब ने कहा था कि इसके ऊपर बात करेंगे, यही केस मेन होगा। तो हमने देखा कि इसके ऊपर बड़े दलाइल दिए गए और जो आमिर वडेरा साहब हैं उनकी जानिब से बताया गया कि बच्ची जो है, इन्होंने वही फ़ैसला बताया हाई कोर्ट का जिसमें बच्ची को हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जा सकती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बताया। हत्ता कि जो मेडिकल बोर्ड बैठा था उसने जो बच्ची है उसको कहा था कि ये माइनर है। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि बरे सगीर का अगर बात की जाए तो वो ऐसा मेडिकल बोर्ड था कि शायद कभी नहीं बैठा होगा। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो बैठा था। उसने फ़ैसला किया था कि बच्ची की एज जो है वो 14 से 15 साल है, बच्ची माइनर है। जिसके बाद जो दिफात लगाई गई और बच्ची को अगवा करने की दिफात लगाई गई, उसके साथ बच्ची को जो अगवा करने वाले सहूलतकार थे उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। ये जो चलान था इसको चैलेंज किया था इन लोगों ने कि ये चलान जो है ये मुस्तरद किया जाए, कल अदम दिया जाए। इसके ऊपर ये पहली जो है समाअत थी, क्योंकि कल जो है आमिर वडेरा साहब ने ये कहा था अदालत को कि मैं ऐसे दलाइल आपको दूंगा अदालत के अंदर कि जो MLO की दरखास्त है वो तो आप रद्दी की टोकरी में जाएगी, उसका तो मतलब कि जवाज़ ही नहीं बनेगा, मैं ऐसे दलाइल दूंगा। तो जिसके बाद इन्होंने ये दलाइल देने के बाद जो वकील हैं मुद्दई मुकदमा के जबरान नासिर साहब, उनकी जानिब से फिर उनकी बारी आई। उन्होंने अपने बड़े मजबूत दलाइल दिए और दलाइल सुनने के बाद अदालत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया ये तो जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत ही नहीं है, इसको रद्दी की टोकरी के अंदर आज जो है नाज़रीन अदालत ने फेंक दिया। क्योंकि आप जब झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ घड़ते हैं, अदालत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियो में एक दफ़ा बता चुका हूं कि वकील का काम करना होता है अपने पैसे लेने और बात करना, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आमिर वडेरा साहब एक बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उनकी जो एक आप समझ लें कि लाइन से हट के उन्होंने जो बातें की है, कसम उठाने तक उन्होंने जो है बात की है मुल्ज़मान की तरफ से कि मैं ज़हीर की और शब्बीर की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। कुछ इस तरह की जो बातें की हैं, सरासर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। आप दलाइल के ऊपर बात करें ना कि कसम खाने के ऊपर जाएं। तो उनकी ये भी थोड़ी सी गलती थी कि कल जो उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे दलाइल दूंगा कि आप जो MLO है उसकी जो दरख्वास्त है वो बिल्कुल मुस्तरद हो जाएगी। तो अदालत की जानिब से बड़ा बरहमी का इजहार किया गया। जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपको कैसे मालूम है कि हमने ये फ़ैसला देना है, आप तो फिर इसका मतलब हमें लिख के दे दें कि अगर हम जो फ़ैसला देंगे जो भी होगा वो आपके हक़ में होगा या आपके हक़ में नहीं होगा, तो आप दलाइल नहीं देंगे MLO के केस के हवाले से। ये अदालत की जानिब से कल कहा गया था। लेकिन आज अदालत ने नाकाबिल समाअत होने की वजह से इसको जो है दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है।
और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो फ़ोटोकॉपियाँ हैं वो लाहौर भी भिजवाने की ज़रूरत है, हेडक्वार्टर के अंदर जो इनका सोशल मीडिया हेडक्वार्टर है वहाँ पे। और लाहौर से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं नाज़रीन कि अदाकारा जो है वो टिशू जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे उसके, और आंसू जो है वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो पा रहे। टिशू जो है लाहौर के अंदर कम पड़ गए हैं, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ घड़ते हैं और आप यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन के अंदर एक महफिल से जाकर ये ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं, ये तो गया, ये तो मामला गया। तो आज देख लिया कि आपका ही मामला गया। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ इंसान जो है वो क्या बोल रहा है। अलबत्ता जी एक शौक की कैफियत है जो इनका हेडक्वार्टर है सोशल मीडिया का, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो गेम हो गया, ये तो हाथ हो गया हमारे साथ। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जो अदाकारा हैं वो इस वक्त शदीद जो कर्ब की कैफियत से गुजर रही हैं। आज भी आपने देखा कि कोई वीडियो नहीं आई, कोई लाइव सेशन नहीं हुआ उनका। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि उनको अब कोई बात मिल ही नहीं रही सिवाय इसके कि किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि किसी की पगड़ी कैसे उछालनी है, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं करते। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि अब जो समाअत है वो मंडे को होगी, 11:30 बजे इस केस को रखा गया है। जो वकील हैं मुल्ज़मान के आमर वडेरा साहब, उनकी जानब से कहा गया है कि मैं मंडे को हाज़िर नहीं हो सकता, शायद उनकी अपनी कोई मसरूफियत है, तो MLO के ऊपर वो दलाइल नहीं दे सकेंगे, बल्कि उनके जो असिस्टेंट होंगे वो दलाइल इसके ऊपर देंगे, जबकि मुद्दई मुकदमा की तरफ से जो जबरान नासर साहब हैं वही दलाइल देंगे MLO के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट है MLO, मैं फिर आपको बता रहा हूँ मंडे का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो समाअत होगी वो सबसे इस केस की इंपॉर्टेंट समाअत होगी। अब देखना यह है कि मंडे को अदालत क्या फ़ैसला करती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वो नाज़रीन सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।